Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. एक बार कुलियों का जो दल है वो हमारे आंगन में एक स्पेशल काम के लिए बुलाया गया था. एंड आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. और किस काम के लिए? बाबा के लिए, ब्रूनो के लिए क्या बनाया जाए? एक टापू बनाया जाए. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो कि 20 फिट क्या था? लंबा था. और 15 फिट बाई अ ड्राई पिट और मोट, जो कि किससे? 6 फिट वाइड, 6 फिट चौड़ी गड्ढे से या फिर खाई उसके चारों तरफ खोदी गई. एंड 7 फिट डीप. और वो जो खाई कितनी डीप थी, कितनी गहरी थी? 7 फिट डीप थी. अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स. एक बार एक लकड़ी का बॉक्स लाया गया था छोटे छोटे पक्षियों के लिए. एंड पुट ऑन द आइसलैंड. उसी बॉक्स को आइसलैंड पे, टापू पे रख दिया गया. किसके लिए? बाबा के लिए, ताकि वो रात को सो सके. स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म. उस बॉक्स को गर्म करने के लिए उसमें भूसा, घास फूस डाल दी गई. एंड हिज बेबी द नार्ड स्टम्प अलोंग विद हिज गन. और जिस लकड़ी को, जिस बैम्बू के पीस को वो बेबी बनाता था, गन बनाता था, both of which had sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo. उन दोनों लकड़ी को, गांठदार एक लकड़ी थी जिसको वो बेबी बनाता था, एक और स्टंप थी उसको वो गन बनाता था. दोनों ही मेरी वाइफ ने भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखी गई थी. तब जब वो ब्रूनो को जू भेज दिया गया था ना, तो तब से वो रखी हुई थी. वो दोनों चीज़ें भी उस बॉक्स के अंदर रख दी गई. वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद हिम, ताकि वो ब्रूनो उसके साथ खेल सके. इन अ फ्यू डेज पुलिस होस्टेड द केज. कुछ ही दिनों में टापू तैयार हो गया. और पुलिस का जो दल है उन्होंने क्या किया? उस केज को, उस पिंजरे को उस टापू पे लाया गया. एंड बाबा वाज रिलीज. और बाबा को छोड़ दिया गया टापू पर. ही वाज डिलाइटेड. वो बहुत खुश हुआ. स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स. और अपने पिछली टांगों पे खड़ा होके कूदने लगा. ही पॉइंटेड हिज गन. अपनी जो लकड़ी थी वो तो उसको गन की तरह पॉइंट करने लगा. एंड क्रैल्ड हिज बेबी. और अपने बेबी को झुलाया. माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप. मेरी वाइफ भी वहाँ जाके, उस टापू पे जाके घंटों बैठी रहती चेयर के ऊपर, और वो उसकी गोद में बैठ जाता. ही वॉज 15 months ओल्ड. अब ब्रूनो की जो एज थी वो 15 महीने का हो गया था. एंड प्रेटी हैवी टू. और हैवी भी पहले से भारी हो गया था, क्योंकि जो बियर होते हैं उनमें वेट तो पहले से ही होता है. और वो तो 15 महीने का था. द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड. अब मेरी जो वाइफ है वो आइसलैंड पे कैसे जाती थी? क्योंकि आइसलैंड के चारों तरफ तो खाई थी, गहरी भी थी वो खाई. एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. अब राइटर कहता है कि मेरा जो वाइफ का जो वहाँ आने का और वहाँ से निकलने का जो तरीका था वो भी इंटरेस्टिंग है. आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री. वहाँ पर एक मैंगो ट्री था, उसकी ब्रांच के साथ मैंने एक रोप, एक रस्सी टाई कर दी. विद ए लूप एट इट्स एंड. और उसके जो एंड, रस्सी के एंड पे यानी किनारे पे उसने एक छल्ला बना दिया. पुटिंग 1 फुट इन द लूप. अब मेरी वाइफ उस लूप के अंदर, उस छल्ले के अंदर अपना एक पैर रखती और शी किक्स ऑफ विद द अदर. और दूसरे पैर से उसको ठोकर मारती. टू द ब्रिज द 6 फुट गैप द कंस्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. और वो आसानी से उस टापू पे पहुंच जाती. द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे. वापसी में भी मेरी वाइफ ऐसे ही करती. बट हु कैन से नाउ. अब कौन कह सकता है दैट अ स्लोथ बियर, की एक जो आलसी बियर है, हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, की बियर के अंदर अफेक्शन, प्यार नहीं होता, नो मेमोरी, याद नहीं होती, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती. तो ये जो लेसन है इसमें हमारे जो थिंकिंग है कि हम सोचते हैं कि एनिमल्स के अंदर इतनी भावनाएं नहीं होती है, लव नहीं होता, तो इसके बारे में राइटर ने हमें बताया. राइटर का नेम भी बेटा आप लोग लर्न कर लेना.